Hello students, your subject is business economics and today's topic is types of elasticity of demand. इससे पहले लेक्चर में हमने जो डिस्कशन किया था वो क्या था कि भाई व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और साथ के साथ हमने उसमें टाइप्स भी डिस्कस किए थे कि भाई व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और हमने उसमें केवल वन टाइप डिस्कस किया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें मैंने आपको नॉर्मली बताया था जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है बेसिकली क्या कि जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होती है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस तो उसे आप कहते हो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम डिस्कस करेंगे जो आपका सेकंड वन है इसके अंदर, वो है आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली आपकी क्या होती है कि जब किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के डिमांड में इंक्रीमेंट होता है या डिमांड में डिक्रीमेंट होता है ड्यू टू द चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जब किसी भी कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है या कंज्यूमर्स की इनकम चेंज होती है और उसकी वजह से किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, उसे आप इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। दैट इज कॉल्ड योर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे इसमें क्या है कि सपोज करो कंज्यूमर्स है, उनका इनकम लेवल हाई हो रहा है। जो कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स आर परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, यदि उनका इनकम लेवल हाई होता है तो ऑब्वियसली क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो डिमांड होगी वो वहां पर इंक्रीज होगी। इन केस यदि कंज्यूमर की जो इनकम है, कंज्यूमर की जो इनकम है वो लो होती है, कम होती है, तो वहां पर क्या होगा उस केस में ऑब्वियसली जो आपकी प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उसकी जो डिमांड होगी वो वहां पर डिक्रीज होगी। तो सिंपली इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहती है कि भाई यदि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है ड्यू टू द चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब आगे इसमें इसका एक मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा था मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसी तरीके से इसका भी आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। प्राइस और इनकम इलास्टिसिटी का बिल्कुल सेम है, उसमें केवल एक माइनर चेंज होना है। जैसे हम प्राइस इलास्टिसिटी को डिनोट करते थे ईसी से, और हम इसे जो हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गई हम इसे डिनोट करेंगे या तो EY से करते हैं या EI से। किससे करते हैं? यहाँ पर EY से हम इसे डिनोट करते हैं या EI से। कहीं पर आपको किसी बुक के अंदर EY से डिनोट मिलेगी, किसी बुक के अंदर जो है आपको EI से डिनोट मिलेगी। तो बेसिकली होता क्या है, सेम वही है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब हम यदि आगे इस फॉर्मूले को आगे कैलकुलेट करते हैं या इसे हम आगे डिफाइन करते हैं तो इसमें सिंपली फॉर्मूले में क्या होता है कि जैसे आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होती है, जब आप इसे आगे एक्सप्लेन करोगे फॉर्मूला तो ये आपका हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा आपका कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा ओरिजिनल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और सॉरी चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर और डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सेम जिस तरह प्राइस में था वहां पर हमने प्राइस लिया था, यहाँ पर हम सेम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हम इनकम ले रहे हैं। और सीधा तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन क्यू। जब आप इसे मैथमेटिकली सोल्व करोगे तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर ये बनकर आएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन क्यू। केवल वहां पर क्या था प्राइस के अंदर, यहाँ पर डेल्टा पी था और ऊपर आपका पी था, वाई की जगह आपका पी था। केवल हमने जो साइन ऑफ डिनोट करने का होता है उसे हमने वहां पर केवल चेंज किया, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल है, डेल्टा क्यू क्या है आपका चेंज इन डिमांड है, क्यू क्या है आपकी ओरिजिनल डिमांड है, डेल्टा वाई आपका क्या है चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर है, और वाई आपका क्या है यहाँ पर आपका ओरिजिनल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो ये आपकी होती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब उसके बाद आपका सेकंड जो आता है वो है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी
डिमांड। क्या है आपका? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे हम EC से डिनोट करते हैं। जो आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, इसे किससे डिनोट करते हैं? हम EC से। अब ये बेसिकली होती क्या है? अब तक हम दोनों में बात क्या करी थी, जो हमने टाइप्स पढ़े थे, एक में प्राइस की वजह से आपकी डिमांड चेंज हो रही है, एक में इनकम की वजह से आपकी डिमांड चेंज होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड चेंज हो रही है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। और ये बात समझ में कि यहाँ पर हम सपोज करो हमारे पास X प्रोडक्ट है और हमारे X प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो चेंज हो रही है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ Y प्रोडक्ट। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि एक क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है कि दो प्रोडक्ट है आपके पास X और Y या A और Y, एक की डिमांड चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि Y के प्राइस के अंदर आपके चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसे नॉर्मली क्या कहते हैं कि आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है कि द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट। अब हम इसका यदि मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो ये सेम उसी तरीके से होता है। हम इसे EC से डिनोट करते हैं। EC इक्वल टू आपका क्या है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स X। X की क्वांटिटी यहाँ पर चेंज हो रही है, डिमांड जो है क्यों हो रही है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड Y। X की डिमांड चेंज हो रही है, क्यों चेंज हो रही है? ड्यू टू द चेंज इन डिमांड ऑफ Y प्रोडक्ट। सिंपल है, सीधा फॉर्मूला है। फिर आपकी उसी तरीके की कैलकुलेशन है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ X डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ Y, और नीचे आपका लिखा हुआ है ओरिजिनल आपका प्राइस Y। सेम इसका फॉर्मूला आपका बन जाएगा यहाँ पर EC इज इक्वल टू PY अपॉन डेल्टा X इंटू डेल्टा QX अपॉन PY। सेम वही है, यहाँ पर केवल क्या चेंज हुआ है, यहाँ पर हमने वहां पर हमने प्रोडक्ट ले लिए हैं, डिमांड के लिए हमने X ले लिया है, और हमने जो आपकी चेंज इन प्राइस के लिए हमने यहाँ पर Y प्रोडक्ट ले लिया। इसलिए हमने लिख दिया है PY और P आपका डेल्टा P लिया है, इसलिए हमने, और हमने PY लिया है। जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी, हमने केवल वहां पर P और आपका डेल्टा P वहां पर लिया था। आगे सेम है, PY क्या है? ओरिजिनल प्राइस ऑफ गुड्स Y। डेल्टा PY क्या है? चेंज इन प्राइस ऑफ Y, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। QX आपका क्या है? ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट X, और आपका डेल्टा QX क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X प्रोडक्ट, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X प्रोडक्ट। तो ये आपके नॉर्मली 2 टाइप्स हो गए हैं। सॉरी, आपने अब तक 3 टाइप्स डिस्कस किए हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और लास्ट में है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनमें ज्यादा आपका डिफरेंस नहीं है, केवल एक वर्ड का डिफरेंस है तीनों में। यदि आपको एक समझ में आ जाता है तो आप तीनों को इजीली वहां पर अंडरस्टूड कर सकते हो। किस तरीके से? उसमें प्राइस की वजह से, सेकंड वन में इनकम की वजह से, और थर्ड वन में किसकी वजह से कि प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट की वजह से आपकी डिमांड वहां पर घटती है या बढ़ती है। इसके बाद आपका आता है, जो लास्ट वन आपकी आती है, वो आती है आपकी एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या इसे आप एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी आप इसे कहते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या है कि हम इसे इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट की, यदि प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड या जो होती है वो मे बी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है ड्यू टू द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग। जब आप किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप एडवर्टाइजिंग उसकी कराते हो और उसके रिगार्डिंग आप जो भी खर्चा वहां पर करके चलते हो, ठीक है, उसकी वजह से यदि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है, या उस प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो रही है, या उस प्रोडक्ट की डिमांड आपकी कांस्टेंट रह रही है, तो उसे
आप कहते हो एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसका भी सेम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर मैंने सिंपल इसका फॉर्मूला लिख दिया है। इसे हम डिनोट करते हैं EA से। इससे हम इसे डिनोट करते हैं EA से। हमने उसे प्राइस को करा था EP से, इनकम को EY या EI से, आपकी ग्रोथ को EC से, और इसे हम डिनोट करते हैं EA। तो EA इक्वल टू सिंपल क्या है कि प्रोपोर्शनेट चेंज या परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। जो भी आप एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर में चेंज करते हो, इसका सेम फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका सेम फॉर्मूला बनेगा कि EA इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा A इंटू A अपॉन Q। सेम फॉर्मूला है। जैसे वहां पर हमने क्रॉस के अंदर PY लिया था, उसके अंदर P लिया था, ठीक है। और यहाँ पर हम सिंपल क्या देंगे? डेल्टा A चेंज इन एक्सपेंडिचर ऑफ एडवर्टाइजिंग। A आप इसके लिए देंगे जो हमारा ओरिजिनल आपका एडवर्टाइजिंग बजट आपका होता है। अब आगे क्या है कि जब हम एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं, तो बेसिकली जब हम उसकी बात करते हैं तो हमारे सामने 3 टाइप्स की एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आती है, या 3 टाइप्स के आपके रिजल्ट आते हैं। एक तो क्या है कि भाई ड्यू टू द चेंज इन एक्सपेंडिचर ऑफ एडवर्टाइजिंग आपके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, या आपके प्रोडक्ट की डिमांड जो होगी वो आपकी कांस्टेंट रहेगी, या जो आपके प्रोडक्ट की डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब यदि डिमांड इंक्रीज होती है प्रोडक्ट के ड्यू टू द एडवर्टाइजिंग, तो वहां पर बेसिकली आपको फायदा है। फायदा क्या है कि भाई आपने एक्सपेंडिचर में 1 लाख रुपए का अपना इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया, उससे आपको बेनिफिट हमें क्या मिला है कि उस 1 लाख की जगह जो है हमने 1.5 लाख रुपए की सेल वहां पर कर दी। तो वो हमारे लिए क्या रहा? पॉजिटिवली रहा। क्या रहा हमारे लिए? पॉजिटिवली। सेकंड क्या होता है कि कांस्टेंट या न्यूट्रल, कि हमने एडवर्टाइजिंग के अंदर हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो है हमारी जो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट है वो उसी के अकॉर्डिंग हमारी इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो वहां पर कांस्टेंट हुआ कि 1 लाख आपने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया तो 1 लाख की ही आपकी सेल वहां पर इंक्रीज हुई। थर्ड वन क्या होता है कि इसके कारण आपका नेगेटिवली भी इफेक्ट पड़ता है। नेगेटिवली इफेक्ट किस तरीके से पड़ेगा कि आपने 1 लाख का एक्सपेंडिचर किया, लेकिन उससे हमें बेनिफिट जो हुआ है वो सेल्स के अंदर हमें केवल कितना हुआ है? 90,000 कह दो, हम 70,000 कह दो, या 60,000 कह दो। तो इट मीन्स क्या हुआ कि हमने एक्सपेंडिचर वहां पर ज्यादा किया, लेकिन उस एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में हमें आउटपुट ज्यादा नहीं मिला। हमारी जो सेल है उसने ज्यादा रेवेन्यू वहां पर एक तरीके से डेवलप नहीं किया है, ज्यादा रेवेन्यू हमारी सेल्स ने वहां पर क्रिएट नहीं किया। तो ये आपके बेसिकली टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। चारों का पैटर्न जो है चारों का वो आपका सेम है। आपको एक क्लियरली समझ में आए, केवल आपको बस चेंज करना है। जैसे पहला है ड्यू टू द प्राइस डिमांड इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। दूसरे में ड्यू टू द इनकम जो है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। तीसरे में क्या? ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट। अदर प्रोडक्ट का मतलब कि दूसरे किसी प्रोडक्ट की वजह से हमारे जो प्रोडक्ट की डिमांड जो होती है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, ठीक है। और फोर्थ वन आपका सिंपल है कि आप एडवर्टाइजिंग नॉर्मली हर कंपनी कराती है, और जैसे ही आप सपोज करो अपने एडवर्टाइजिंग जो बजट है उसके अंदर कुछ चेंजेस लाते हो या एडवर्टाइजमेंट बजट को आप इंक्रीज करते हो, तो उसकी वजह से जो भी आपके प्रोडक्ट की डिमांड घटती है या आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, तो आप उसे सिंपली कहोगे एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि भाई व्हाट आर द प्रोडक्शन एंड व्हाट आर द प्रोडक्शन फंक्शंस। थैंक यू।